मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिणे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो निरूपण आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया, उसमें अपनी निष्क्रियत्व शक्ति का थोड़ा सा व्याख्यान गुरुदेव श्री का शेष है। उसको पूर्ण करके अपन आज नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। यह शक्ति जो नियत प्रदेशत्व है उसकी चर्चा वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा अपन उसको गंभीरता से और उसकी सूक्ष्मता का विचार करके चलेंगे। ये पेज नंबर है अभी आत्म प्रसिद्धि का 274, अंतिम पैराग्राफ। यहाँ एक समय की कंपन पर्याय को गौण करके आत्मा के त्रकाली अकंप स्वभाव की दृष्टि कराना है। अकेले अकंप स्वभाव को पृथक करके नहीं, किंतु ज्ञान, श्रद्धा, आनंद, अकंपना इत्यादि अनंत शक्तियों से अभेद रूप भगवान आत्मा बतलाना है। ये चर्चा तो हर एक शक्ति के संदर्भ से अपने सामने आ ही रही है, आ ही गई है कि एक शक्ति को निरूपण करते हैं, एक शक्ति का स्वरूप बताते हैं और एक शक्ति का स्वरूप जानकर एक शक्ति से आत्मा पहचानने में नहीं आता। ऐसी जो अनंत शक्तियां, ज्ञान, श्रद्धा, आनंद, अकंपना और आगे जो अपनी शक्ति आने वाली निष्क्रियत्व शक्ति, यही हुई अकंपना, नियत प्रदेशत्व शक्ति इत्यादि अनंत शक्तियों से अभेद रूप भगवान आत्मा बतलाना है। लोग कहते हैं कि अमुक नेता के पैरों की धमक से धरती कांप उठती है, किंतु यह सब तो देह का अभिमान है। यहाँ तो कहते हैं भाई तेरा आत्मा देह से पृथक त्रकाल कंपन रहित स्थिर निष्क्रिय है। ये जो अभी वर्तमान में आत्म प्रदेशों में कंपन रूप जो अवस्था है वह तेरा त्रकाल स्वभाव नहीं है, वह तो पर्याय पर्यंत की एक समय की योग्यता का वर्तता हुआ भाव है। तो जबकि यह तेरा आत्मा देह से पृथक त्रकाल कंपन रहित स्थिर निष्क्रिय है, तो वह पर को कपाए यह बात ही कहाँ रही। कल याद होगा एक प्रश्न किया था अपने मुमुक्षु श्रोता ने बीच में कि महाराज ये आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय है कि सक्रिय है, तो कहा था उसमें, वो थोड़ा याद कर लेते हैं, वो शब्द आ गया है कि प्रदेशों के कंपन रूप क्रिया आत्मा का स्वभाव नहीं है। उस अपेक्षा से तो आत्मा त्रकाल निष्क्रिय तत्व है, त्रकाल निष्क्रिय है। लेकिन कोई यूं समझे कि सर्वथा निष्क्रिय ही है, अब क्या इसमें कोई क्रिया नाम का भाव है ही नहीं, तो कहते हैं कि अपने ज्ञान, आनंद आदि के निर्मल परिणाम होने की क्रिया की अपेक्षा से यह जो निर्मल ज्ञान, आनंद, परिणमन है, यह उसका स्वभाव है और इस अपेक्षा से वह सक्रिय है। ये चर्चा कल आई थी, थोड़ा अपन ने उसको याद किया।
यहाँ कहते हैं कि अपने आत्मा के स्वभाव की ओर देख तो तेरी अनंत शक्तियों का शुद्ध परिणमन उछलने से पर्याय में से कंपन भी छूटकर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, पर्याय में से भी कंपन छूटकर सादी अनंत अकंप ऐसी सिद्ध दशा प्रकट होगी। यहाँ 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अब अपने 24वीं शक्ति का अर्थ है कि नंबर से शक्तियां नहीं है, 24वें क्रम पर जिस शक्ति का निरूपण है उस शक्ति का नाम है नियत प्रदेशत्व शक्ति। अपन आराम से देखते हैं। देखो, इस शक्ति की खासियत क्या है कि यह आत्मा के नियत प्रदेश पने को धरने वाली, यानी नियत प्रदेश पने को आत्मा धारण करके रखता है, यानी आत्मा नियत प्रदेश स्वरूप है। यह बात इस शक्ति की चर्चा के आधार से अपने सामने स्पष्ट होगी। देखते हैं। असंसार सहरण विस्तरण, असंसार सहरण विस्तरण लक्षित किंचित न्यून चरम शरीर परिमाण अवस्थित लोकाकाश सम्मित आत्मा अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। लंबा, एकदम बहुत लंबा वाक्य और एक ही शब्द है, 2 शब्दों का वाक्य। एक शब्द नियत प्रदेशत्व शक्ति और उसके पहले एक शब्द है, लेकिन उसमें लंबा शब्द है। देखो, असंसार, इस संसार में सहरण विस्तरण लक्षित, यानी संकोच विस्तार से लक्षित होने वाली, और किंचित न्यून चरम शरीर परिमाण अवस्थित लोकाकाश सम्मित आत्मा अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। इसका अर्थ देखो, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है, एक बात, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण से अवस्थित होता है। दोनों जीव की 2 अवस्थाएं हैं। जीव है ना, जीव त्रिकाल रहने वाला अनादि अनंत जीव, इसके विस्तार की बात करते हैं। इसके विस्तार का क्या स्वरूप है कि यह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। ये बात तो सबको पता है कि आत्मा का विस्तार कितना, असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेश माने कितने असंख्य प्रदेश के लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश। वो जीव चाहे निगोद की अवस्था में रहा हो, चाहे वह 500 धनुष की मनुष्य पर्याय में रहा हो, अथवा वो कितने योजन का महामत्स्य होता है, 1 योजन के 1000 योजन कितने का, जो भी है 1000 योजन का, तो वो चाहे उस अवस्था में रहा हो। जीव, जो कोई भी जीव है जगत में, पहले में पहली बात कि वह असंख्य प्रदेश विस्तार वाला है, और वे असंख्य प्रदेश कितने के, लोकाकाश के जितने असंख्य प्रदेश हैं उतने असंख्य प्रदेश। ठीक है। अब कहते हैं कि इसकी 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? संसार और सिद्ध। तो संसार में यह संकोच विस्तार से लक्षित होता है, संकुचित होता है, विस्तृत होता है, और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण से नाप से अवस्थित होता है। ऐसे लोकाकाश के माप जितने माप वाला। अब देखो, आत्म अवयवत्व, ऐसा है ना। आत्म माने मेरा, अपना, अवयव माने वह, यह भी एक विस्तार इसका अवयव है। विस्तार क्या है? प्रदेशत्व गुण की पर्याय। तो प्रदेशत्व गुण एक अवयव है ना, अंश, भाग है।
ये द्रव्य आत्मा अंशी है और प्रदेशत्व उसका अंश है, और प्रदेशत्व गुण का परिणाम जो है विस्तार रूप, वो उस प्रदेशत्व गुण का परिणाम है, तो वह अवयव हुआ। तो यह संकोच विस्तार से लक्षित, अभी कैसे लक्षित करोगे? ये जीव है ना, अभी तो जीव है, तो इसका प्रदेशत्व गुण का कोई परिणाम है कि हाँ है, क्या कि इसका अपना स्वयं आकार, तो स्वयं आकार का जो है वो कैसे लक्षित है कि संकोच विस्तार से लक्षित। कहाँ? संसार अवस्था में। और सिद्ध अवस्था में अंतिम जो शरीर है, चरम शरीर, उससे कुछ न्यून परिमाण वाला है, लेकिन है कैसा कि लोकाकाश के नाप जितने नाप वाला असंख्य प्रदेशी है। तो यह एक तो ये बात कह दी, यानी 4 बात आ गई अपने सामने। पहले में पहली बात कि प्रत्येक जीव लोकाकाश के प्रमाण रूप या नाप रूप असंख्यात प्रदेश वाला है। लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश वाला प्रत्येक जीव है, एक बात। और संसार अवस्था में यह संकोच विस्तार से लक्षित है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर प्रमाण परिमाण से थोड़े कम न्यून नाप वाला है। 3 बातें हो गई। यह सब कुछ संकोच विस्तार रूप विस्तार हो, आकार हो, अथवा चरम शरीर से कुछ न्यून रूप आकार हो, और यह जो आकार है वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। ये है कौन साहेब? कि ये आत्म अवयव है। चौथी बात, 3 बातें तो आ गई। संकोच विस्तार आ गया, अंतिम शरीर के प्रमाण से कुछ न्यून प्रमाण आ गया, और उसका वास्तविक स्वरूप कितना कि लोकाकाश के नाप बराबर असंख्यात प्रदेश। फिर ये है कौन? लोकाकाश के प्रदेश है ये कि ना, यह आत्म अवयवत्व जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति। ये शक्ति को शक्तिवान कौन है? कि मैं आत्मा। ब्रैकेट में इसकी और संक्षिप्त खुलासा करते हैं, आत्मा के लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियत ही है। मूल बात ये कहना है, नियत है। सो वे प्रदेश संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, और मोक्ष अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम परिमाण से स्थित रहते हैं। सो यह जितने असंख्य प्रदेश हैं वे 2 बातें हैं। इसमें नियतपना कहा ना, तो नियतपने में 2 बातें समझना। एक तो संख्या से निश्चित है और प्रदेश के आकार से निश्चित। कोई कहे कि साहब चींटी के शरीर में रहा हुआ जीव और हाथी के शरीर में रहा हुआ जीव, तो चींटी के शरीर में उसके कुछ प्रदेश कम हो गए और हाथी के शरीर में कुछ प्रदेश बढ़ गए, कि ना, नियत प्रदेश संख्या से और परिमाण से 2 बातें लेना है। इसमें देखो, लोकाकाश के माप जितने माप वाला ऐसा लिया था ना, तो उसमें 2 बातें ले लेंगे अपन। एक तो क्या ले लेंगे कि प्रदेशों की संख्या नियत फिक्स, और उन एक एक प्रदेश का प्रमाण परिमाण नाप नियत। कि प्रदेश छोटा हो गया है चींटी में आकर के, कि नहीं, हाथी में आकर के प्रदेश बड़े बड़े हो गए हैं, ऐसा भी नहीं। ये सब चर्चा इसमें आने वाली है। देखो, हे जीव, तेरा जो कुछ है वह सब तेरे असंख्य प्रदेशों में ही है। तेरा सुख या कि दुख, तेरा ज्ञान या कि अज्ञान, तेरी शांति अथवा कि अशांति, यह सब तेरे असंख्य प्रदेशों में ही समा जाता है। तेरा कुछ तुझसे बाहर नहीं है, इसलिए तू तुझ में देखना सीख। एक तरह से 3 लाइन है, पौने 3 लाइन। सीधी बात है कि भैया कि वो हीरे की अंगूठी खो गई। अब खो गई तो धूम धाड़ मची, तो एक बच्चा चला कि मैं ढूंढ के आता हूँ जरा गली मोहल्ले में। दूसरा कहने लगा मैं उधर देख आता हूँ सब्जी मंडी में। तो भैया गिरी कहाँ थी? कि गिरी तो घर में थी। तो घर में ही है, ये जिसने निर्णय किया है वो क्यों गली मोहल्ले में दौड़ेगा, क्यों सब्जी मंडी की तरफ जाएगा?
जब यह निर्णय तेरा पक्का है कि वह गिरी तो घर में ही है, तो घर में ढूंढ, यही करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ कहते हैं कि तेरा जो सुख तुझे वांछित है वो यही है, और वर्तमान जो दुख है वो भी यही है। तेरे ज्ञान रूप परिणमन होगा, वह वांछित है ना, सम्यक ज्ञान का परिणमन, केवल ज्ञान का परिणमन, वो भी यही। और वर्तमान अज्ञान वर्तता है वो भी यही। वर्तमान में अशांति वर्तती है वो भी यही, और शांति की तेरे वांछा है सो वो भी यही। अब यह सब तेरे असंख्य प्रदेश विस्तार से एक प्रदेश बाहर नहीं। असंख्य प्रदेश विस्तार है ना, आत्मा लोकाकाश के परिमाण रूप असंख्य प्रदेश स्वरूप है, और यह असंख्य प्रदेश से बाहर ना सुख दुख है, ना ज्ञान अज्ञान, न तेरी शांति अशांति। तो तेरा कुछ तुझसे बाहर है ही नहीं। वर्तमान का दुख भी तुझसे बाहर नहीं, और वर्तमान दुख का अभाव होकर अतीन्द्रिय सुख हो वह भी तुझसे बाहर नहीं। तो हे जीव, तू तुझ में देखना सीख। आत्मा के असंख्य प्रदेशों की ऐसी बात अरिहंत देव के शासन के सिवाय दूसरे कहीं नहीं है। अपन मंगलाचरण पढ़ दे, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। सब धर्मों माने दर्शनों, सब प्रकार के दर्शन वस्तु स्वरूप को बताने वाले, अरे किसी के पास नहीं है ये बात। कौन सी? कि आत्मा लोकाकाश परिमाण असंख्यात प्रदेशी है, और उसकी अवस्था में ये प्रकारताएं हैं कि संसार अवस्था में संकोच विस्तार, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर के प्रमाण से कुछ न्यून प्रमाण। ये देखो, ये सब बात सुनी हुई है अपनी, क्योंकि जब अपन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषाएं याद करते पढ़ते हैं तो ये सब बातें उसमें आ गई हैं। लेकिन यहाँ उसमें अंतरंग रहस्य क्या क्या है, वो कई चीजें अपने लोगों को क्लियर नहीं है। जैसे कि प्रदेशों में संकोच विस्तार होता कैसे है, संकोच विस्तार होने पर भी वह उतने के उतने प्रदेश कैसे रहते हैं, और प्रदेश का आकार भी बदलता नहीं है, तो भी निगोद जैसी अवस्था में इतना सूक्ष्म अवगाहन, और 1000 योजन के मत्स्य जैसा अवगाहन, अरे वो भी छोड़ो, केवल ज्ञान के समय पूरे लोकाकाश में पसरने वाला केवली समुद्घात, ये सब कैसे हो जाता होगा। ये सब चर्चा इसमें अपनी आने वाली है, देखते हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां होने पर भी वह ज्ञान मात्र है। ज्ञान भाव में अपने सब गुणों का समावेश हो जाता है, अर्थात ज्ञान ने अंतर्मुख स्वभाव के साथ एकता करके जहाँ आत्म स्वभाव को अनुभव में लिया, वहाँ आत्मा के अनुभव में अकेला ज्ञान ही नहीं है, किंतु चारित्र वीर्य आनंद आदि अनंत शक्तियां भी निर्मल पर्याय सहित अनुभव में आती हैं। प्रत्येक शक्ति का भिन्न भिन्न अनुभव नहीं है। देखना, अजीब अजीब बातें आती हैं, अजब अजब की बातें, यानी जो वस्तु तत्व की जो यथार्थता है वो अपने सामने आती है। अपने ख्याल में पहले ना हो तो ले लेना चाहिए, और पहले से हो तो दृढ़ करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि गुण कितने हैं? अनंत। सब गुण अपने अपने रूप हैं, उनकी व्यक्तताएं पर्याय में उन रूप है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण शांति रूप परिणम जाए, और चारित्र गुण जानने रूप परिणम जाए, दर्शन गुण सुख रूप परिणम जाए, आनंद सुख गुण देखने रूप परिणम जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी देखना क्या गजब बात कहते हैं कि जब इस आत्म स्वभाव को यानी वर्तते ज्ञान उपयोग ने अंतर्मुख होकर यह अपना जो मूल त्रिकाली स्वभाव जैसा है उसको लक्ष्यगत करके उसके साथ एकत्व किया, तो इसके आत्म स्वभाव का अनुभव हुआ।
आत्म स्वभाव माने अकेला ज्ञान भाव का अनुभव हुआ कि नाना ज्ञान के साथ चारित्र, वीर, आनंद, प्रभुत्व, स्वच्छत्व आदि अनंत शक्तियां भी निर्मल पर्याय सहित, यानी वे सब निर्मल है। कहना ये वो जो भी व्यक्तता है जिन जिन गुणों की वह निर्मल है, वह निर्मल व्यक्तता सहित अनुभव में आती है। अब देखो क्या कहते हैं, प्रत्येक शक्ति का भिन्न भिन्न अनुभव नहीं है, किंतु अभेद आत्मा के अनुभव में अनंत शक्तियों का रस एकत्रित ही है। ये क्या बात हुई? ये थोड़ी समझने की बात है। क्या समझना चाहिए इसमें कि देखो, उपयोग तो जानन देखन स्वरूप है, तो वर्तमान जानन देखन स्वरूप उपयोग ने क्या किया कि यह अभेद अनंत गुणों का अभेद रूप पिंड भगवान आत्मा एक, ऐसे अखंड अभेद वस्तु को लक्ष्यगत किया। लक्ष्यगत किया माना उसको विषय किया। किसने? वर्तते उपयोग ने। तो क्या हुआ कि वह जो लक्ष्यगत होने वाला एक रूप अभेद जो वस्तु है वह मैं हूं ऐसी प्रतीति का कारण बना, है ना। और वहां पर ज्ञान भाव ने अनुभव वेदन संचेतन किया। तो संचेतन में अब यहां से समझना, संचेतन में कि ज्ञान ज्ञान रूप से जानने में आया, दर्शन पना देखना पना देखने रूप से जानने में आया, सुख सुख रूप जानने में आया, शांति शांति रूप जानने में आई। ऐसा ही हुआ ना, प्रभुत्व प्रभुत्व रूप जानने में आया, स्वच्छत्व स्वच्छत्व रूप जानने में आया जानने में आया, वेदन में आया। वेदन यहाँ स्वाद लेना, वेदन में स्वाद में आया। अब क्या कहते हैं कि ये साहिब अभेद ज्ञान करने जाएंगे तब अलग अलग आएगा। वैसे तो हाँ, बस वही पॉइंट पकड़ना है कि जब वह उपयोग अभेद वस्तु को लक्ष्य में ले रहा है तो उस उपयोग के वेदन में अनंत गुणों के, अनंत शक्तियों के उनके भाव व्यक्त हैं, लेकिन ये इनका भाव और उनका भाव ये वहां लक्ष्य में नहीं होने से अलग अलग अनुभव नहीं होता है, अपितु अभेद आत्मा के अनुभव में अनंत शक्तियों का रस एकत्रित ही है। जैसे ठंडाई, ठंडाई में 51 वस्तुएं डली हैं, 51 वस्तुओं में बता दो कि शक्कर क्या मिर्ची रूप पर वहां परिणमित है अथवा काली मिर्च मीठे रूप परिणमित है कि ना, काली मिर्च चरपराट रूप परिणमित है, शक्कर मीठे रूप परिणमित है, सौंफ सौंफ रूप परिणमित है। लेकिन जो अभी हमको तो अभेद ठंडाई का अनुभव है तो वहां एक रस रूप एकत्रित स्वाद है कि नहीं। लेकिन वो जो जिसने बनाया है उसने चखने के लिए जब उस पर लक्ष्य किया है तो वो ठंडाई के स्वाद पर लक्ष्य नहीं है, अपितु इसमें सौंफ बराबर आई कि नहीं आई, बादाम का भाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो मतलब स्वाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भाव जब लेओगे तो ये भेद रूप भाव, वहां आनंद नहीं होता है। आनंद तो कब होता है? ये सर चर्चा अभी चल रही थी कलश 8 में, प्रमाण नय निक्षेप। ये अधिगम के जो कारण कहे प्रमाण नय निक्षेप, ये अनुभव के काल में अभूतार्थ है, इसीलिए तो अधिगम के हैं। हाँ, अधिगम के हैं लेकिन अनुभव के नहीं। अधिगम के कारण है, अनुभव के नहीं। अनुभव में यदि इनको कारण बनाओगे तो अनुभव होगा नहीं। बहुत चर्चा उसमें चली। देखो, वह बतलाने के लिए, क्या बतलाने के लिए? अनंत शक्तियों का रस एकत्रित होकर के एक रूपता से अनुभव में आता है, यह बतलाने के लिए। क्योंकि किसी ने पूछा था परिशिष्ट में कि ज्ञान मात्र ही क्यों कहा साहेब, क्या और कोई गुण है ही नहीं उसमें? तो कहा ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण के द्वारा इस ज्ञायक तत्व को अनुभव में लेने पर उस ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो वो चर्चा इस प्रकार है कि अनंत शक्तियों का एकत्रित रस उछलता है। तो यहाँ पर वह बतलाने के लिए आचार्य देव ने आत्मा की शक्तियों का अद्भुत वर्णन किया है। उसमें 24वीं अपनी नियत प्रदेशत्व शक्ति है। वह कैसी है कि सुनो।
आत्मा का निज क्षेत्र असंख्य प्रदेशी है। पहला पॉइंट वाइज अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, ख्याल में रह जाता है। आत्मा का स्व क्षेत्र, निज क्षेत्र असंख्य प्रदेशी है। कितना? लोकाकाश परिमाण, यानी लोकाकाश के जितने प्रदेश उतनी संख्या में असंख्य प्रदेश जीव का निज क्षेत्र है। एक वह अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है। क्या है कि लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या बराबर आत्मा अपने निज क्षेत्र में असंख्य प्रदेशी है। ये लक्षित कैसे होगा कि ये जो अभी है ना, ये अभी संसार अवस्था में संकोच विस्तार जो होता रहा वो इन्हीं असंख्यात प्रदेशों का, नियत असंख्यात प्रदेश, तो उनसे लक्षित है। और मोक्ष दशा में वह संकोच वो क्या नाम है, मोक्ष दशा में वह निज क्षेत्र कैसे किस प्रकार जानने में आता है कि वह चरम शरीर के परिमाण से किंचित अल्प परिमाण माने नाप में अवस्थित है। ऐसे लोकालोक के माप जितना असंख्य आत्म अवयवपना, ये चौथी बात आ गई। ये चौथी बात भी उतनी है। आत्मा ने स्वयं का अवयवपना है। ये नाप कैसे कराया? लोकाकाश से, है ना, क्योंकि आकाश क्षेत्र स्वरूप द्रव्य है, सर्वव्यापक है ना, तो वो क्षेत्र स्वरूप द्रव्य है। क्षेत्र स्वरूप द्रव्य आकाश, उसका नाप का जो भाव है वो प्रदेश से ज्ञात हुआ। तो जो प्रदेश है उसकी एक दिन अपनी चर्चा आई थी, देखो, पर्याय निरंश है ना, प्रदेश निरंश, परमाणु निरंश और समय निरंश। हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद है, वे पर्याय के भाग नहीं है, वे पर्याय में गुणों की शक्तियों के भाग है, प्रकटता। हाँ, तो नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद तो निरंश वो अलग हो गया। यहाँ तो एक समय निरंश, एक पर्याय निरंश, एक प्रदेश निरंश और एक परमाणु निरंश और एक कालाणु निरंश है। समय और पर्याय में अंतर एक ही। कौन? समय और पर्याय। मैंने क्या बोला? समय निरंश, पर्याय। हाँ, काल, समय माने काल, काल द्रव का एक समय है तो समय निरंश, काल द्रव का एक परिणाम है, वो यूं तो पर्याय है, पर उस समय के सापेक्ष अन्य पर्याय देखी जाती है ना, तो समय भी निरंश, पर्याय निरंश, परमाणु निरंश, प्रदेश निरंश। निरंश माने इसका कोई हिस्सा नहीं, ठीक है। वो अविभाग प्रतिच्छेद वाली बात है ना, वो वास्तव में पर्याय का भेद नहीं है, क्योंकि पर्याय तो निरंश है। उस पर्याय में उसके गुणों की, शक्तियों की जो प्रकटता है, उसके भेद नापने की वह एक इकाई है। हाँ, चार में, पर्याय में, समय में, परमाणु में, प्रदेश में, और कालाणु अलग से भी कह सकते हैं और समय में भी ले सकते हैं। कालाणु का विस्तार देखेंगे ना, तो कालाणु का विस्तार एक प्रदेशी है, और कालाणु का एक पर्याय वो समय, वो भी एक समय निरंश है। अभी देखते हैं आगे चलती बात। इसमें क्या कहा? आत्म अवयवपना। आत्म अवयवपना माने क्या मुख्य बात हुई? यह सब मेरा है, ये विस्तार में अन्य कोई कारणपना नहीं है। वह नियत प्रदेशत्व शक्ति का लक्षण है, और ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है। देखो अभी समझाते हैं। अवयव से क्या समझना? बाह्य में यह जो नाक, कान आदि शरीर के अवयव हैं, अंग हैं, वे तो क्या हैं? जड़ हैं। वे कोई आत्मा के अवयव नहीं हैं। आत्मा तो अरूपी अवयव वाला है, और असंख्य प्रदेश ही उसके अवयव हैं। लोकाकाश के प्रदेशों की जितनी संख्या है, उतनी ही आत्मा के अवयवों की संख्या है। अवयव माने अपने विस्तार के प्रदेश, और वह प्रत्येक अवयव ज्ञान, आनंद आदि शक्तियों से परिपूर्ण है। यानी इसको अपन ऐसे समझें कि यह आत्मा, यह मैं जीव द्रव्य, लोकाकाश की के जितनी प्रदेश संख्या है, उतनी प्रदेश संख्या के विस्तार वाला द्रव्य हूँ, जो संसार में संकोच विस्तार से लक्षित होता है, ठीक है, और सिद्ध की अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून है।
ऐसे जो इसका अवयव है, इसके निज क्षेत्र के विस्तार का अवयव, एक प्रदेश, उसको अपन कहें चप्पा। चप्पा माने ऐसे चप्पा चप्पा, ऐसे ये प्रदेश है ना। तो प्रत्येक प्रदेश ज्ञान आनंद आदि शक्तियों से परिपूर्ण है। ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ज्ञान आनंद सुख चारित्र वीर प्रभुत्व स्वच्छत्व प्रकाशत्व विभुत्व आदि अनंत शक्तियां, और प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक शक्ति का परिपूर्ण रूप, ऐसे समझना है। लिखा है ना इसमें, प्रत्येक, कोई को लगे कि देखने रूप प्रदेश यहाँ पर है, सुनने रूप प्रदेश यहाँ पर है, सूंघने के प्रदेश यहाँ पर है। भाई साहब, ये सब काम ज्ञान का है, देखना सूंघना जानने रूप। क्योंकि ज्ञान, सूंघना कोई ज्ञान नहीं है। सूंघना माने गंध संबंधी ज्ञान को सूंघना कह दिया, रूप संबंधी ज्ञान को देखना कह दिया, और शब्द संबंधी ज्ञान को सुनना कह दिया। तो सब ज्ञान ही है, और ज्ञान पूरे चप्पे चप्पे पे पसरा हुआ है, और कैसे का परिपूर्ण रूप। ये वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। देखो, आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोक के जितने प्रदेश हैं उतनी होने पर भी यह आत्मा लोक में विस्तृत होकर पसर करके फैला हुआ नहीं है। केवली समुद्घात के समय मात्र एक समय ही उसके प्रदेश लोक व्यापक रूप से विस्तृत होते हैं, और वह समुद्घात केवल ज्ञानी को ही हो सकता है, और उसमें भी ध्यान रखना सभी केवली को नहीं। और इसके अतिरिक्त क्या दशा रही? तीन स्थिति आ गई अपने सामने। अनादि संसार स्थिति, केवली भगवान के, कोई केवली भगवान के समुद्घात की स्थिति, और सिद्ध परमात्मा की स्थिति, यही हुई ना। तो इसमें केवली समुद्घात वाला जो स्थिति है वह एक समय पर्यंत की है, एक समय की, समय मात्र की। उसके पहले अनादि शांत ले लो, संसार अवस्था, उसमें संकोच विस्तार से लक्षित है। केवली यदि समुद्घात होता है तो वह केवली समुद्घात के समय यह आत्मा के प्रदेश लोकालोक में पसर करके विस्तृत होते हैं, एक समय मात्र। और उसके बाद फिर जो सिद्ध अवस्था हुई, तो वहां साधी अनंत काल तक इस आत्मा का विस्तार कितना जानना कि अंतिम शरीर से के प्रमाण से कुछ न्यून। ये सारी चर्चा आ गई ना इसमें। तो इसमें नक्की क्या कराना है कि प्रत्येक जीव नियत प्रदेश वाला है। ऐसी नियत प्रदेशत्व यानी नियत प्रदेश पने की शक्ति आत्मा में विद्यमान है। देखो, इसके अतिरिक्त संसार दशा में उस शरीर के अनुसार आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। हाथी के विशाल शरीर में जो आत्मा विद्यमान है उसके असंख्य प्रदेश उतने विस्तृत हो गए, और चींटी के शरीर में जो आत्मा विद्यमान है उसके असंख्य प्रदेश उतने संकुचित हुए हैं। तथापि असंख्य प्रदेश तो दोनों में समान ही है। प्रश्न आया, देखो इसमें बहुत स्पष्टता है, और वो स्पष्टता अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए जरूरी है। जब विशाल शरीर में विस्तार को प्राप्त हो तो जीव के प्रदेश बढ़ जाएं, और जब छोटे शरीर में चींटी आदि के मच्छर आदि को के शरीर में संकोच को प्राप्त हो तब जीव के प्रदेश कम हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रश्न किया है, उत्तर आया कि नहीं। इस 24वीं शक्ति में क्या बताया जा रहा है कि आत्मा नियत प्रदेश शक्ति प्रदेशत्व शक्ति वाला है, यानी आत्मा के नियत असंख्य प्रदेश हैं। वे तो त्रिकाल उतने ही रहते हैं, उनमें एक भी प्रदेश कम नहीं होता और एक भी प्रदेश अधिक नहीं होता। अब ये सारी चर्चा अपने को हजम कैसे हुई, एक उसका मुझे याद आ गया कि वो बात अपन यहाँ ख्याल में ले लें तो ये सारी चर्चा हजम होने की अपने को आसानी हो जाएगी। कि देखो भैया,
ये आत्मा अमूर्तिक पदार्थ है ना। अमूर्तिक पदार्थ अपने निज आकार वाला है, ठीक है। तो इसकी जो चर्चा चल रही है नियत असंख्य प्रदेशत्व या नियत प्रदेशत्व की, उस चर्चा को समझने में एक बात यह जागृत रखना कि ये मूर्तिक आकारों की चर्चा नहीं चल रही है ना। यह अमूर्तिक द्रव्य के स्वयं आकार की जो कि नियत प्रदेश वाला है उसकी चर्चा चल रही है। उसके ही संकोच विस्तार की चर्चा है, उसके ही समुद्घात की चर्चा है और उसके ही सिद्धपने में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण की चर्चा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न उठाता भाई को कि हाथी के शरीर में पहुंचे तो वे प्रदेश बढ़ जाएं और चींटी आदि के छोटे शरीर में आए तो प्रदेश घट जाएं, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है। अब अपने को लगे कि ये फिर कैसे होता है, कोई गुब्बारे की कल्पना करने लगता है, कोई सूखे गीले चमड़े की कल्पना करने लगता है। तो सुनो, वे एकमात्र एक जरा सा इशारा बताने की चीज है। प्रकाश का भी कहते हैं, कमरे में प्रकाश, वो बड़े कमरे में फैल गया, छोटे कमरे में छोटा फैल गया, सब बात आती है। वो एक इशारा मात्र है। वो कितना है? वो इशारा मात्र है। मूर्तिक से समझा रहे हैं। हाँ, मूर्तिक, तुमको मूर्तिक आकार का थोड़ा अंदाजा है तो उसकी तरफ से यह अमूर्तिक स्वयं आकार के नियत प्रदेश पने को समझाते हैं कि संकोच विस्तार कैसे हो जाता है साहब। अब संकोच विस्तार कैसे हो जाता है? कोई चमड़े की बात करता है, गीले सूखे की, वो आगम में आई है, ऐसे नहीं कोई मन से करता है, लेकिन वह इशारा मात्र बात है। लेकिन अभी अपने को समझना हो तो क्या करना कि मैं अमूर्तिक द्रव्य हूं और अमूर्तिक द्रव्य स्वयं आकार वाला हूं और मेरे निज आकार में संकोच विस्तार का विशेष एक भाव पाया जाता है योग्यता में, ठीक है ना। तो और नियत मेरे प्रदेश हैं, वे प्रदेश संख्या से घटते बढ़ते नहीं और प्रदेशों के आकार में भी परिवर्तन होता नहीं। ऐसी बात सिद्धांत रूप से ख्याल में लेकर के फिर संकोच विस्तार को समझोगे तो फटाफट समझ में आएगा। देखो, चाहे जितना विशाल आकार हो तो उससे एक भी प्रदेश नहीं बढ़ जाता, तथा चाहे जितना छोटा आकार हो तो एक भी प्रदेश कम नहीं हो जाता। छोटे अथवा की बड़े, चाहे जिस आकार में एक समान असंख्य प्रदेश ही रहते हैं, यही बात नियत प्रदेशत्व शक्ति से बताई गई। फिर प्रश्न हुआ कि तो फिर जब जीव का आकार संकुचित हो तब उसके प्रदेश छोटे आकार वाले हो जाएं और जब उसका आकार विकसित हो तब प्रदेशों का आकार भी बढ़ जाए, ऐसा है क्या? ऐसा उसने, देखो दोनों प्रश्नों को मिला लेना और उसका उत्तर तो सब आ ही गया है। प्रश्न में क्या रखा? पहले उसने कहा कि हाथी ले लो अपन और एक चींटी ले लो। तो हाथी के शरीर में जब जीव का विस्तार हुआ, जीव के स्वयं आकार का विस्तार हाथी के शरीर संयोग के काल में उतना हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। तो हमको ऐसा लगता है कि चींटी के शरीर में जब ये जीव था तो इसके 10 प्रदेश थे, अब 1 लाख प्रदेश हो गए या 1 करोड़ प्रदेश हो गए। ऐसा हुआ क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं। ये ऊपर हो गई चर्चा। अब उसका सोचना ये है कि साहब ये 1 करोड़ मान लें अपन एक समझने के लिए कि 1 करोड़ प्रदेश हैं, पर जब चींटी था तो वे 1 करोड़ प्रदेश 0.1 मिलीमीटर के थे और अब वे बढ़ करके 1-1 स्क्वायर फुट के हो गए। ऐसा हो गया क्या? कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। इसीलिए अपन ने याद किया था भैया जीव द्रव्य अमूर्तिक पदार्थ है और अपने स्वयं आकार वाला है। इसके आकार का जो कुछ वर्णन है वो इस बात को ख्याल में रखकर समझना कि ये अमूर्तिक द्रव्य की चर्चा है। मूर्तिक पने से नहीं समझ में आई, उसका मूर्तिक पने का थोड़ा सा सहारा लेकर के ये अमूर्तिक बात को समझने की चेष्टा करना चाहिए। तो फिर उत्तर गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि नहीं, प्रदेश अर्थात क्या? सुनो,
प्रदेश अर्थात माने क्षेत्र का विस्तार का सबसे अंतिम अंश, वह कभी छोटा बड़ा नहीं होता। कोई जीव पहले चींटी के शरीर में रहता था, तब उसका आकार संकुचित था। फिर वही जीव हाथी के शरीर में आने में उसका आकार विस्तार रूप हुआ, किंतु उससे कोई उस जीव के प्रदेश बड़े नहीं हो गए कि पहले 1 मिलीमीटर वाले थे अब 1-1 मीटर वाले हो गए, ऐसा नहीं। अथवा पहले 10 प्रदेश थे अब 1 करोड़ प्रदेश हो गए, ऐसा नहीं। प्रदेश तो ज्यों के त्यों ही हैं और उनकी संख्या भी ज्यों की त्यों। ये बात पकड़ लो, बस पूरी बात इस पूरे नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा में। संकोच विस्तार काय के लिए कह रहे हैं? देखो संकोच है कि नहीं, लोकाकाश कितना है, असंख्य प्रदेश। हाँ नाप में बताते हैं, असंख्य प्रदेश और 14 राजू, हाँ 343 घन राजू, ठीक है। 343 घन राजू प्रमाण का है और उसमें प्रत्येक प्रदेश एक प्रदेश बराबर है। एक प्रदेश कितना के एक परमाणु जितनी जगह को घेरे वह एक प्रदेश है। परमाणु मूर्तिक है और आकाश अमूर्तिक है, लेकिन वहां पर मूर्तिक परमाणु से अमूर्तिक का नाप बताया है, बस वह ऐसे 343 घन राजू प्रमाण है। और आप गजब की बात देखो कि लोकाकाश का नाप परमाणु से निकला है। ये राजू वाजू का जितना नाप है ना, क्योंकि मूर्तिक तो एक वो ही है, 6 द्रव्यों, सबका नाप उसी से निकला। अब क्या कहा कि 343 घन राजू पुरुषाकार प्रमाण जो लोकाकाश है, ये जीव कितना है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों की संख्या वाला, हाँ, नहीं पुरुषाकार है कि त्रियंचाकार है, पर है कितना कि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतनी संख्या वाला ये जीव है। अब ये जीव यदि ऐसा है तो पूरे लोकाकाश में एक ही जीव व्याप है अथवा जीव में जीव व्याप है। और अभी तो अपन इतने छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 2 लोग बैठे हैं और 4 और बैठेंगे आके, और यहाँ मच्छर भी घूम रहे हैं कि नहीं, और निगोदिया जीव भी भरे पड़े हैं। इतने में ही कहते हैं अचिंत और अक्षय अनंत जीव राशि पड़ी। तो वो जीव राशि संसार दशा में किस रूप में है, उसका स्वयं आकार की बात चल रही ना। तो जी घेर की तरफ से कह रहे हैं? नहीं संकोच विस्तार नहीं, गे की तरफ से नहीं, उसका है उतना आकार अभी जी। तो संकोच हुआ कि नहीं हुआ? देखो सुनो इधर से पकड़ो बात को कि जीव के स्वयं आकार का पहले यहाँ लिख लो क्या, लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या की नाप बराबर प्रदेश वाला, ठीक है। अब हम दोनों यहाँ बैठे हैं कमरे में, 4 और बैठे हैं आके अभी, तो अपन सब जीव है कि नहीं, और अन्य जीव भी इस कमरे में मौजूद हैं कि नहीं। वे सब जीव लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के नाप बराबर के हैं, लेकिन इस अवस्था में अभी जीव का कितना स्वयं आकार है? अपने शरीर प्रमाण, ठीक है ना। तो अब प्रश्न ये है कि ये क्यों है ऐसा, आपका प्रश्न ये है ना, संकोच विस्तार क्यों कहा जा रहा है। फिर उस समय का प्रदेशत्व गुण तो सब में है, त्रिकाल, तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय तो जुदा जुदा है हर समय की। तो इस समय मेरे प्रदेशत्व गुण की पर्याय का यही आकार रूप परिणाम है। किस परिणाम में कि ये जो वर्तमान मूर्तिक शरीर है ना, इसके बराबर वाले परिमाण में वह मेरा प्रदेशत्व गुण का परिणाम है। परिणाम माने पर्याय, प्रदेशत्व गुण की पर्याय कैसी कि अभी वर्तमान शरीर के अनुरूप या उसके नाप बराबर की अभी पर्याय है। तो वर्तमान में जीव का इतना ही विस्तार है, और अगले समय यहाँ से ये देह छूटकर देव गति में जाए कि नरक गति में जाए, कहीं जाए, वहां जाकर जो प्रमाण हुआ तो वह उसका संकोच हुआ अथवा विस्तार हुआ कि नहीं हुआ। चींटी जा रही थी हाथी की नाक में, प्रदेशों में तो नहीं है ना संकोच विस्तार? प्रदेशों में नहीं, आकार में 3 चीजें समझ लो। आत्मा का स्वयं आकार, वह कितना के असंख्यात लोक के असंख्यात प्रदेशों के की संख्या बराबर, और प्रदेश का नाप घटता बढ़ता है नहीं। तो स्वयं आकार की बात चल रही है। स्वयं आकार, आत्मा का स्वयं आकार कैसा है कि नियत प्रदेशत्व शक्ति वाला है।
नियत प्रदेशत्व से पहले ये समझना कि न प्रदेशों की संख्या घटबढ़ होती है और न प्रदेशों के आकार में परिवर्तन होता है, फिर भी संकोच विस्तार होता है। वो संकोच विस्तार कैसे कह रहे हैं, ये दिख तो रहा है प्रकट। यहां बता दो, ये मैं लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश वाला हूं कि नहीं? तो मेरा एक प्रदेश भी इस टेबलेट के प्रदेश में नहीं है, अथवा चौकी के प्रदेश में नहीं है। मेरा प्रत्येक प्रदेश यही है ना। तो ये संकोच का भाव है कि नहीं? फिर ये पर्याय बदल करके हाथी की पर्याय हुई, देव की हुई, तो वो उसमें विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें तीन बातें कही थी ना। आत्मा स्वयं आकार में अपने विस्तार में लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों की नाप संख्या बराबर वाला है, ठीक है। और संसार अवस्था में संकोच विस्तार वाला है, और केवली समुद्घात के काल में पूरे लोकाकाश में समय पर्यंत को पसरता है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण में रहता है। तो संकोच, अब यही तो समझना है कि संकोच विस्तार तो है ही, और प्रदेश की संख्या घटती नहीं, बढ़ती नहीं, और प्रदेशों का आकार भी घटता नहीं और बढ़ता नहीं, फिर भी संकोच विस्तार। ये बात पकड़ने के लिए पहले रेड लाइन से अंडरलाइन करो कि आत्मा का विस्तार अमूर्तिक है। इसलिए मूर्तिक विस्तार वाली बात को चित्त में रख करके वह समझ में नहीं आएगा। अमूर्तिक विस्तार वाली वस्तु अमूर्तिक विस्तार स्वरूप है, उसमें इशारा मूर्तिक से किया जाएगा, ये वाली बात। अभी देखो, फिर उसका प्रश्न आया, तीन प्रश्न हो गए लगातार। पहले प्रश्न में उसने संख्या घटने बढ़ने की पूछी थी कि नहीं, संख्या घटती बढ़ती नहीं। फिर उसने कहा साहब चलो हमने मान लिया संख्या घटती बढ़ती नहीं, तो वे प्रदेश बड़े बड़े हो जाते होंगे अथवा छोटे छोटे हो जाते होंगे, कि नहीं वो भी नहीं होता। चर्चा आएगी इसमें, बहुत अच्छी है। मैं खुद नहीं बोलना चाहता, वो गुरुदेव के शब्दों में ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने वो छेड़ी नहीं अभी तक। देखो अब फिर तीसरा प्रश्न आ गया, यदि जीव के प्रदेशों की संख्या भी कम अधिक नहीं होती भाई साहब, और उसके प्रदेशों का नाप भी छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे ऐसे समझ लो नाप माने कि अशोकनगर में इंच कितना होता है, 8 सूत का है ना, 8 सूत का 2.5 सेंटीमीटर का। अब वो साहब दिल्ली का इंच कितना होता है, ऐसा है ना। तो फिर अमेरिका में इंच कितना होता है, इतना ही होता है ना। ऐसे प्रदेशों का माप भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो प्रदेश जितने हैं उतने ही हैं, तथा जिस आकार के हैं उसी आकार के रहते हैं। तो महाराज अब हमें ये समझा दो कि जीव में संकोच विस्तार कैसे होता है। वही प्रश्न आया, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। ना तो प्रदेश घटते बढ़ते संख्या से, न प्रदेशों का नाप तोल घटती बढ़ती आकार से, उसकी लंबाई चौड़ाई आदि इत्यादि से। तो फिर ये संकोच विस्तार माने क्या और संकोच विस्तार होता कैसे? देखो उसका जवाब, प्रदेशों की उस प्रकार की हीन अधिक अवगाहना से संकोच विस्तार होता है। लोक के असंख्य प्रदेश तथा एक जीव के असंख्य प्रदेश, वे दोनों संख्या रूप में समान हैं। लोक के एक एक प्रदेश में ज्यों ज्यों जीव के अधिक प्रदेशों का अवगाहन होता है, त्यों त्यों जीव के आकार का संकोच होता जाता है। ये वाली बात है, ये भी थोड़ा इशारा करके बात है, समझना जरा, क्योंकि हाँ ये समझना कि देखो ऊपर दो प्रश्नों में ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि संख्या घटती नहीं बढ़ती नहीं, काय की प्रदेशों की, और प्रदेशों का आकार का नाप भी घटता बढ़ता नहीं। फिर भी उतने ही असंख्यात प्रदेश उन्हीं प्रदेशों के नाप वाले चींटी के शरीर की अवगाहना में भी उतने ही, और हाथी के शरीर की अवगाहना में भी उतने ही। सो यह संकोच विस्तार आप हमें समझाओ हुआ कैसे आखिर? तो देखो समझा देते हैं बहुत सरलता से
कि एक प्रदेश में ज्यों-ज्यों जीव के अधिक प्रदेशों का अवगाहन होता है, त्यों-त्यों जीव के आकार का संकोच होता है। और लोक के एक प्रदेश में ज्यों-ज्यों जीव के कम प्रदेश रहते हैं, वहां त्यों-त्यों जीव के आकार का विकास होता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण याद कराता हूँ आपको। सबके ख्याल में होगा, वैसे कोई ऐसी अनूठी चीज नहीं है। एक ऐसी डिब्बी वाला गिलास आता था पहले, अभी भी आता होगा। तो वो गिलास में 8 रिंग डली है, 8 रिंग, और डिब्बी बंद है और जेब में रखी है। जेब में से डिब्बी निकाली, ढक्कन खोला, और वे 8 रिंग है ना, तो 8 रिंग को ऐसे ऊंचा किया तो उसका आकार इतना, 200 ग्राम पानी आ जाए इतना हो गया, समझो। तो अब यहाँ तो असंख्यात प्रदेशों की चर्चा है, वहां वे 8 रिंग हैं, वे गिनती में कितनी है? 8, और सब अपने अपने आकार में है। अब वे एक नीचे की रिंग में वे 8 ही रिंग आके बैठ गए। तो एक ही रिंग में 8, तो रिंग घटी, 8 में से एक भी रिंग घटी नहीं, तो संख्या में कमी नहीं आई। और वो जितने आकार वाली हैं उतने उतने आकार की रही, वो भी रही, और वो एक रिंग में ही 8 रिंग समा गई, तो वह आकार संकोच को प्राप्त हो गया। अब वो एक रिंग में जो 8 रिंग थी, तो वे 8 रिंग ऐसे फैल गई, तो उस एक रिंग में 8 रिंग थी, अब एक रिंग में एक रिंग रह गई, और दूसरी में दूसरी, और तीसरी में तीसरी, और चौथी में चौथी, पांचवी में पांचवी, छठवीं में छठवीं, सातवीं में सातवीं, आठवीं में आठवीं। तो ऐसा होने से क्या हो गया? विस्तार हो गया, और वहीं के वहीं पहुंच गई, तो संकोच। ये वाला हिसाब थोड़ा समझने जैसा है बस। और देखो, कहा ना गुरुदेव, एक एक प्रदेश में ज्यों-ज्यों जीव के अधिक प्रदेशों का अवगाहन होता है, अवगाहित हो गई ना वे, एक ही प्रदेश में अनेक प्रदेश आ गए, तो वो संकोच हो गया। और ज्यों-ज्यों एक प्रदेश में अनेक प्रदेशों की संख्या कम हो जाती है, एक प्रदेश के साथ रहे अनेक प्रदेशों की संख्या कम हो जाती है, तो वहां विकास हो जाए। इस प्रकार संकोच विस्तार होता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि उदाहरण के रूप में जब जीव सारे लोक में अवगाही होकर रहता हो, तब लोक के एक एक प्रदेश में जीव का एक एक प्रदेश। केवली समुद्घात का समय एक समय का ही है, विचार कर लो कि पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो गया वो जीव केवली समुद्घात के काल में। तो उसका कितने प्रदेश हैं? जीव के पहले से ही त्रिकाल, असंख्यात प्रदेश, ठीक है, और प्रदेश का नाम भी बराबर। अब वे असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों में फैल गए, तो क्या है, एक एक प्रदेश एक एक प्रदेश पर है, तो वह अधिकतम विस्तार को प्राप्त है। एक एक प्रदेश पर है, उस प्रकार की अवगाहना एक ही समय की चाहिए, सही, लेकिन उसमें वह उसकी एक एक प्रदेश पर एक एक है, इसका नाम क्या है? अधिकतम विस्तार। अभी देखो, अब जब वह अर्धलोक में व्याप्त होकर रहेगा, तब लोक के एक एक प्रदेश में जीव के दो दो प्रदेश गिनो, समझ गए? मान लो वह आधे लोक में व्याप्त है, तो कौन? जीव। तो अभी कैसे गिने कि लोक के एक एक प्रदेश पर जीव के दो दो प्रदेश, ठीक है, तो वह संकोच हो गया। उसी प्रकार जब जीव लोक के असंख्यात में भाग में व्याप्त होकर रहेगा, तब लोक के एक एक प्रदेश में जीव के असंख्यात में भाग के असंख्यात प्रदेश हो गई। आगे बात समझ। जब केवली समुद्घात था, एक एक प्रदेश पे एक एक प्रदेश, अर्धलोक की व्याप्ति है, तो एक एक प्रदेश में दो दो प्रदेश। अब सोच लो कि लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण ही उसका, क्योंकि ना जीव के असंख्यात प्रदेश असंख्यात को ही घेरता है, संख्यात प्रदेशों को ही घेरता है। हाँ, ऐसा नहीं उतने ही, है? हाँ, वो प्रदेश बराबर नाप बराबर। हाँ। तो वो क्या है, जैसे अपन गिलास देखा था ना, वही उसी रिंग में सब रिंग समा गई, तो उसी रिंग में सब समा गई, तो सबसे संकोच हो गया, और अलग अलग रिंग अपने अपने में फैल गई, तो विस्तार हो गया। ऐसे ही असंख्यात में भाग के असंख्य प्रदेश रहेंगे,
जीव के असंख्य प्रदेशों का माप इतना बड़ा है कि उसे असंख्य से भाग देने पर भी असंख्य आता है। और जीव का अवगाहन स्वभाव भी ऐसा है कि वह चाहे जितना संकुचित हो जाए तथापि असंख्य प्रदेशों को वह रोकता ही है। यानी असंख्य का भी जरा हिसाब समझाते हैं। एक तो लोक प्रमाण संख्यात और कितने छोटे में छोटा भी होएगा वो भी असंख्य प्रदेश, क्योंकि प्रदेश का माप भी बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, तब तो उसे निरंश कहा। अपन को मिलीमीटर फिलीमीटर, अरे मिलीमीटर फिलीमीटर में भी असंख्य प्रदेश हो जाते हैं। असंख्य प्रदेशों को रोकता ही है। संकुचित होकर संख्यात एक ही प्रदेश में जीव के समस्त प्रदेश रह जाएं, ऐसा संकोच उसमें कभी नहीं होता। ये भी ध्यान कर लो जरा कि चींटी जैसा आकार अपने देखने दिखाने के उदाहरण में और समझने के उदाहरण में निगोद के अंगुल के असंख्यातवें भाग पर असंख्य शरीर और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, ऐसा है ना सूक्ष्म अवगाहना। तो इसकी सूक्ष्म अवगाहना का स्वरूप ऐसा है कि वे भी असंख्य प्रदेश है, वे कोई एक प्रदेश नहीं है, वे भी असंख्य प्रदेश है। तो कोई समय जीव के समस्त प्रदेश एक ही प्रदेश में रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सुई की नोक पर रह सकें, ये ले लिया गुरुदेव ने। इतने से कंदमूल के टुकड़े में भी औदारिक असंख्य शरीर हैं और एक एक शरीर में अनंत जीव हैं। उस प्रत्येक जीव ने भी असंख्य प्रदेश रोके हुए हैं। एक जी चर्चा में पढ़ता हूँ, फिर कल यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा ख्याल में आ जाएगा अपना विषय पूरा होके। सारे लोक के प्रदेश तो असंख्यात ही हैं। अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया, ये संकोच विस्तार का तो क्लियर हो गया, प्रदेशों की संख्या नहीं घटती, प्रदेशों का नाप नहीं घटता, एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश समा जाता है। इस प्रकार से वहां संकोच विस्तार को अपने को समझाया गया। अब समझाते, अब पूछने लगे, श्रोता ने एक प्रश्न पूछने के लिए यहाँ खड़ा किया कि सारे लोक के प्रदेश तो असंख्यात ही हैं, असंख्यात ही हैं, और लोक में जीव अनंता अनंत हैं, तो वे सब जीव लोक में किस तरह समाये हुए। अब उसको एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि असंख्यात प्रदेश ही तो हैगा लोकाकाश बस, और जीव है अनंता अनंत, और सब जीव लोकाकाश प्रमाण प्रदेश वाले, तो ये सब घुस कैसे गए उसमें? आकाश की अवगाहन शक्ति। अरे हाँ, आकाश की अवगाहन शक्ति और जीव की अवगाहन शक्ति, और कैसी, वो तो यहाँ चर्चा 24 नियत प्रदेश सत्व शक्ति। देखो उत्तर जीव का यहाँ से गुरुदेव श्री का जीव का स्वभाव अमूर्त है। अब ये सारी चर्चा अपने चित्त में तब बैठेगी कि जीव अमूर्त और लोकाकाश अमूर्त, तब जाकर के आप बैठाओगे तो बैठेगी। क्योंकि जो प्रश्न उठाए वो कहाँ से उठाए? मूर्तिक पने से उठाए। कि देखो साहब, एक डिब्बी में 100 ग्राम रबड़ी आती है, अब इसमें 100 ग्राम रबड़ी तो आएगी। हाँ, अब इसमें 100 ग्राम के 100 दोने थोड़ी आ जाएंगे, पलटते जाओगे जो। देखो, जीव का स्वभाव अमूर्त है, इसलिए जहाँ एक जीव विद्यमान है वहीं दूसरे जीव के प्रदेश भी रह सकते हैं, और इस प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनंत प्रदेश एक प्रदेश में रह सकते हैं। अनंत जीवों के अनंत प्रदेश गिनाए, प्रत्येक जीव के तो अनंत प्रदेश होते नहीं, पर असंख्यात प्रदेश वाले अनंत जीव, इसलिए अनंत शब्द आया है। अनंत जीवों के अनंत प्रदेश एक प्रदेश में रह सकते हैं। एक ही जीव के पूरे असंख्य प्रदेश एक प्रदेश में कभी नहीं रहते, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जीव के प्रदेशों में ही उस प्रकार संकुचित होने का स्वभाव नहीं है कि एक प्रदेश में इसके असंख्यात प्रदेश समा जाए, ऐसा भी नहीं। असंख्यात प्रदेशों में ही असंख्यात प्रदेश समाते, किंतु भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनंत प्रदेश लोकाकाश के एक ही प्रदेश में विद्यमान है। इस प्रकार लोक के असंख्य प्रदेशों में अनंता अनंत जीवों का समावेश है। लोकाग्र में जहाँ एक सिद्ध भगवान है वहीं दूसरे अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, तथापि प्रत्येक भिन्न भिन्न है, प्रत्येक का अपना अपना आनंद पृथक है, अपना अपना ज्ञान पृथक है, अपने अपने आत्म प्रदेश पृथक है। इस प्रकार एक क्षेत्र में अनंत सिद्ध होने पर भी प्रत्येक का भिन्न भिन्न अस्तित्व है। जिन अज्ञानियों को ऐसे स्वभाव की खबर नहीं है
उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि मुक्त जीव एक दूसरे में इस प्रकार मिल गए हैं जिस प्रकार ज्योति में ज्योति मिल जाती है। अरे वहां जीव पृथक पृथक नहीं है, ज्योति में ज्योति जैसे मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि जीव में नित्य असंख्य प्रदेश होने रूप शक्ति है, इसलिए अपने स्वतंत्र असंख्य प्रदेश रूप से वह स्वतंत्र माने वहीं पर भले अन्य जीवों के प्रदेश हों, लेकिन सबके गुण अलग, सबके परिणमन अलग, मिल नहीं जाते। असंख्य प्रदेश रूप से वह त्रिकाल रूप नित्य स्थायी रहता है। शेष चर्चा अपनी आगे की स्वाध्याय में आएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।